भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ जी, अब तो जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता जैसी ये जो छवि है इससे मुक्त कीजिए। मतलब यूपीए की सरकार के जमाने से हम सुन रहे हैं कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, अभी तक इस तोते को आप लोग आजाद नहीं कर पाए, इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद भी। समीर जी, हमारे देश की सभी एजेंसीज बहुत रेप्यूटेबल हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती हैं और इसीलिए जो गिरफ्तारी उन्हें करी और पूरे देश के सबसे महंगे वकीलों को खड़ा करके जो केजरीवाल जी ये साबित करना चाहते थे कि गिरफ्तारी जो अवैध है, ये इलीगल है, वो ये साबित नहीं कर पाए। अभी इसका टोटल डिटेल्ड ऑर्डर आना है, डिटेल्ड जजमेंट आएगी, उस जजमेंट में निश्चित रूप से ये कह रहा है कि पिंजरे में बंद तोते की जो छवि है वो बरकरार है, उससे मुक्त कीजिए सीबीआई को। ये धारणा बदलिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। मैं फिर से बताता हूं आपको समीर जी, हमारे देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बहुत रेप्यूटेड है और बहुत रिस्पेक्टेबल, और वो अपना काम बहुत पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। इस केस के अंदर भी ये देश की जनता आज जानना चाहती है, कोई भी केस अगर ऐसा होता है या किसी पे आरोप ऐसे लगते हैं, क्या इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, जब मेरिट्स पे चर्चा हुई थी, पीएमएलए का जो ओरिजिनल केस उन पर रजिस्टर्ड है, किंग पिन बताने का काम किया है। जो मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि हम प्रदेश के खजाने को लूट लूट के उसमें से पैसा निकाल निकाल के अपनी पार्टी के अपने घरों को भरने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब वो बेल पे आ गए हैं तो वो सबके खिलाफ ढोल लगाड़ों के साथ बाहर निकलेंगे, उनके मंत्री आज तक जेल के अंदर है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है ना कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता से अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पर बता रहा है कि निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। पिंजरे में बंद तोता सीबीआई पहले भी थी, आज भी है। टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। ईडी केस में जमानत मिलती है और उसके बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जाकर अरेस्ट कर लेती है। नहीं समीर जी, देखिए, किसी भी अपराधी को जमानत मांगना, जमानत लेना, ये उसका अधिकार है, कानूनन अधिकार है। कोर्ट को यह तय करना होता है वो अपराधी भागेगा तो नहीं, देश छोड़ के तो नहीं भागेगा, वो एविडेंस को तो नहीं छेड़ेगा, वो किसी विटनेस के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगा। यही आधार है, वो अपराधी है या नहीं है, उसके अपराध बड़ा है या छोटा है, उसके खिलाफ सबूत ज्यादा है या कम है, ये ग्राउंड नहीं होता बेल का। बस अगर आज कोर्ट को ये लगा है कि केजरीवाल जी देश को छोड़ के नहीं भागेंगे, केजरीवाल जी हो सकता है इसको अफेक्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल जी बेल पर बाहर जा सकते हैं, कोर्ट ने अपना वो निर्णय दिया। अब ना इस पे अपराध की बात हुई, ना इस पे उनके जो उन्होंने दोष किए हैं उसकी बात हुई, ना उनको दोष मुक्त कहने की बात हुई, तो ढोल लगाड़े किसके। और दूसरा प्रश्न समीर जी मैं आपसे पूछता हूं, कहां गई थी कोर्ट की इंटीग्रिटी जब 18 महीने को, अभी तो 18 महीने दीजिए सिद्धार्थ जी, अभी पूछिए नहीं, थोड़ा जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है या जो यूपीए की सरकार के वक्त कहा था उसको कोर्ट आज भी किया जाता है। आप ही लोग लगातार कोर्ट करते हैं, लेकिन अब आपकी सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया कि पिंजरे में बंद तोता सीबीआई आज भी है। अब इसे आप कैसे देखेंगे? यानी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है जांच एजेंसी। देश की सबसे बड़ी अदालत ये मान रही है। इसका डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना है और डिटेल्ड ऑर्डर के ऊपर जो भी हमारे ऑनरेबल जजेस ने अपने कमेंट्स दिए होंगे, वो जो रिटन कमेंट्स वो अपने जजमेंट में देंगे, निश्चित रूप से हम उस पर पूरा विश्लेषण और उसकी पूरी चर्चा करेंगे। अगर बिलेटेड अरेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हमारे किसी भी माननीय जज ने अपना कोई ओपिनियन दिया होगा तो वो डिटेल्ड ऑर्डर में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो डिटेल्ड ऑर्डर आने दीजिए। विक्रम लोहिया जी, आप सिद्धार्थ यादव जो तर्क दे रहे हैं उससे सहमत हैं? जल्दी से एक कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि उस पे हम विश्लेषण करेंगे जजिस के, न्यायाधीश के फैसले पर, तो क्या तोते को पिंजरे से मुक्त कर देंगे। और मुझे एक बात की आपत्ति और भी है, यूपीए सरकार के समय की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को ने जज ने कहा कि सीबीआई का तोता है। तोता तो आज बताया गया, ये कहा गया कि तोता है, ये नहीं कहा कि पहले भी तोता थी आज भी तोता है, ये नहीं कहा गया, तोता आज है ये कहा गया। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है और जो केजरीवाल को जमानत मिली है, ये तो प्रोसीजर है कि जमानत तो मिलती है, मुकदमा चलेगा। अभी वो दोषी मुक्त नहीं हुए, बोलते आपने अपने को क्लीन चिट भी दे दी। मतलब आपने सोचा मौका अच्छा है, दस्तूर भी है, और चलो इसी बहाने कुछ भी कह दो। कंप्लेंट की गई थी लिकर पॉलिसी की, तो लिकर पॉलिसी कंप्लेंट करने मैं भी गया था, मैं भी उस कंप्लेंट में शामिल था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद थे, 150 पार्षद थे, 8 एमएलए थे, 7 सांसद थे, कहां थे सड़कों पे? कभी इन्होंने बात नहीं की। आज मैं कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी देश के बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं, नवीन जिंदल जैसे लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो फिर क्यों उनको टिकट दे देते हैं, क्यों अपनी गोद में बिठा लेते हैं? तो भ्रष्टाचार की जो जननी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन हकीकत तो देखिए जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी ना कि उस वक्त भी सीबीआई जो थी वो पिंजरे में बंद तोता थी, आज भी है। सीबीआई को इस धारणा से मुक्त कीजिए। ऑर्डर में विक्रम लोहिया साहब खुद को क्लीन चिट मत दीजिए, अपनी गलतियों को मानिए। आज भी आपके पास ये मौका है, गलतियों को मानना सीखिए। समीर भाई, बीजेपी पर हमलावर होकर आप अपना दामन पाक साफ नहीं कर सकते। विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्यायिक पालिका पे विश्वास रखती है, जनता पे विश्वास रखती है। हम लोगों ने कभी ऐसी बातें नहीं की हैं। हाँ, आपने नहीं की। आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की सरकार के लिए ये बातें कही थी। राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, सुन सकते हैं क्या हम? राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं, मैं बता देता हूं। क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की जनता कितनी खुश है अरविंद केजरीवाल को जमानत के इस फैसले से, ये बता रहे थे राघव चड्ढा।